नहमदुहु व नस्तईनुहु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्क्रीन गायब हो गई है। स्क्रीन आ गई, आ जी रही है, सर। अब स्क्रीन आ रही है? नो सर। नहीं आ नो रही है। सर, अभी फिर चली गई है। अब आ रही है। नो सर। अब आ रही है। यस सर, अभी आ गया। चलिए, नहमदुहु व नस्तईनुहु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। की एरियाज जो हैं एथिकल कम्युनिकेशन के, पहला तो आता है पर्सनल रिटन एंड स्पोकन मैसेजेस, दूसरा आता है क्रॉस कल्चरल मैसेजेस, तीसरा आता है एडवर्टाइजिंग मैसेजेस। आपका पर्सनल मैसेज क्या है, रिटन या स्पोकन, जो आप पर्सन टू पर्सन गुफ्तगू करते हैं, पर्सन टू पर्सन लिखते हैं किसी, राइट। दूसरा क्रॉस कल्चरल, आप किसी दूसरे मुल्क के लोगों के साथ या दूसरे कल्चर से रिलेटेड लोगों के साथ जो है वो आप गुफ्तगू करते हैं। तीसरा, आप लोगों ने देखा होगा बिल बोर्ड, साइन बोर्ड्स, पम्फलेट्स आपके घरों में आते हैं, या आप लोगों को मैसेजेस आजकल आते हैं, या वो मैसेजेस जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू आते हैं या ट्विटर पे आते हैं या आपके एसएमएस में आते हैं, वो मैसेजेस। अब की एरियाज क्या है, एथिकल कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि मैसेज का पर्पस क्या है। आप जब पर्सनल में जाते हैं तो आप किसी के घर में अगर मिलने जा रहे हैं या किसी को देखने जा रहे हैं तो क्यों, वाई, आपने रिसर्च की इस बात पे कि मेरा मकसद क्या है, मैंने उससे कहना क्या है, क्या आपने पॉइंट्स उसके लिखे, क्या आपने उस बंदे को जाना, क्या आपने रिसर्च की कि मैंने जो कहना है उसके पास उसको साबित करने के लिए मेरे पास मटेरियल भी है, क्या वो मटेरियल जो है आपने लॉजिकली 1 2 3 4 5 डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स जैसे होती हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, लॉजिकली आपने आइडियाज जो है इस तरह तरतीब दिए हैं। क्या आपकी लैंग्वेज जो है वो ऐसी है जो उसको समझ आ सकती है? क्या आपने अदब का ख्याल रखा है, एथिक्स का ख्याल रखा है? एथिक्स वो नहीं जिसे आप एथिक्स कहते हैं, यूनिवर्सल एथिक्स की बात करते हैं। क्या आपने अपना ईगो तो उसमें शामिल नहीं किया? क्या आपने अपना बड़ापन तो उसमें शामिल नहीं किया? क्या आपने अगले बंदे को डिग्रेड करने की कोशिश तो नहीं की अपने मैसेज में? क्या आपके मैसेज में तंज तो नहीं है? आपके मैसेज में बेजा ह्यूमर तो नहीं है? क्या आपने सेल्फ एनालिसिस किया कि वाकई जो कुछ आप लिख रहे हैं वो ही चाह रहे हैं जो आप उसे बताना चाह रहे हैं? ये चीज, अगर आप किसी दूसरे कल्चर को लिख रहे हैं दूसरे कल्चर में, यहाँ से आप लिख रहे हैं बरतानिया में लिखना है, या आपने अरब कंट्रीज में लिखना है या यूरोपियन कंट्रीज में लिखना है, तो क्या आपने उनके कल्चर को समझने की कोशिश की है? क्या आपने ऐसे अल्फाज तो नहीं शामिल कर दिए उसमें कि जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो आने का खदशा हो? ऐसे अल्फाज बहुत सारे हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। आप उसका मतलब कुछ और ले रहे हैं, अगले बंदे के यहाँ उसका मफहूम कुछ और है। क्या लैंग्वेज प्रॉपर है? जिस बंदे को लिख रहे हैं उसकी एज, उसकी जेंडर, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग, उसकी एजुकेशन, उसकी एनवायरनमेंट के मुताबिक आपने लैंग्वेज लिखी है? क्या आप जो कुछ लिख रहे हैं उसके लिए अकाउंटेबल हैं, अपने आप को पेश कर रहे हैं? अब
ये पर्सन टू पर्सन मीटिंग में, स्पोकन मैसेजेस में, पर्सनल मैसेजेस में आपका पर्सनल टच होता है। और अब देखिए एडवर्टाइजिंग में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है मैसेज, उसके लैंग्वेज और ग्राफिक एक जैसे हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, सर तलहा को ऐड कर लें, वो कह रहा है कि मैं वेटिंग पे हूँ। तलहा ऐड हो गया, हो गया तलहा? नहीं सर, नहीं हुआ। आप उसे आ अलाउ गया, करेंगे तो फिर आ वो ऐड गया, हो आ गया, जाएगा। आ गया, आ गया तलहा, आ गया। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। तो ये जी हाँ, तो हम ये पहुंचे थे। अच्छा, एडवर्टाइजिंग में आपने देखा कि आपके पास मैसेजेस आते हैं। मैसेजेस में क्या है, उसमें किसी एक बंदे को हम जो है, टारगेट हमारा क्या होता है, कम्युनिटीज होती है। पर्पस क्या होता है, उससे होती है। उसमें बड़ा स्पेसिफिक मैसेज दिया जाता है। उसमें हम सैल्यूटेशन जो है वो नहीं लिखते हैं। उसकी लैंग्वेज बहुत प्रोफेशनल, बहुत स्पेसिफिक, टू दी पॉइंट होती है। और जो मैसेज होता है लिखा हुआ, उसी के साथ ग्राफिक्स है, तस्वीर दी होती है। फिर ट्रूथ उसमें शामिल होना चाहिए, झूठ नहीं है। अब देखिए, बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, बड़े बड़े इश्तिहारात आपने लिखे होते हैं, 70% पे आप डिस्काउंट, छोटा सा लिखता होता है अप टू 70%, छोटा सा। इट इज क्वाइट अनएथिकल। एक बंदे को पता होना चाहिए जब आप जाते हैं चीज खरीदने के लिए कि 70% को देख के, तो फिर उधर जाके पता चलता है कि 70% वाली चीजें तो ऐसी पड़ी हैं जो रद्दी हैं। और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी उसकी कोई नहीं, आप उसे पूछ भी नहीं सकते भैया आपने ये क्यों किया। फिर आप देखिए, आपको मैसेजेस आते हैं कि जी इतने जीबी फ्री हासिल करें, ये चीज करें, ये काम करें, तो 50 रुपए का बैलेंस करवाएं और जो है ना इतने जीबी फ्री हासिल करें। वो पता लगता है जनाब, 50 रुपए का बैलेंस करवाएंगे आप, वो यूज करेंगे तो फिर आपको 1 जीबी मिलेगा। फिर अगले हफ्ते आप या अगले महीने करवाएंगे तो आपको फिर इतने जीबी मिलेगा। उन्होंने ऐसे किया होता है। बट दीज थिंग्स आर नॉट क्लियर टू दी कॉमन मैन, या हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, एक दफा देख ली। इसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उनकी, जो ऐसे मैसेजेस दे रहे हैं, लेकिन हम बॉदर नहीं करते हैं कि हमें चूंकि फ्री मिल रही है तो हम जो है इसको कबूल कर लेते हैं। इसमें ओमिशन है, क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसी क्लैरिटी जो है ये एथिकल नहीं आती है। अब स्पोकन और रिटन मैसेजेस लिखने के लिए आपके पास गाइडलाइन क्या है? मेरा मकसद क्या है, इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाए, राइट? अब मेरा मकसद उस वक्त पूरा होगा जब इट विल बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ माय लिसनर्स। टीवी पे ऐड आ रहा है, या आप किसी को लिख रहे हैं, या कोई स्पीकर, पब्लिक स्पीकर जो है वो खड़ा होकर स्पीच कर रहा है, उसका मकसद जो है वो उसके लिसनर्स को सेटिस्फाई करना है। वो एक मकसद ज़हन में लेके आया है। क्या लेके आया? वो हो सकता है आपको इंफॉर्मेशन देने आया हो, वो हो सकता है आपको परसुएट करने आया हो, वो हो सकता है आपको किसी प्लान के बारे में बताने आया हो, वो हो सकता है आपको एंटरटेन करने आया हो।
इन तीनों में से कोई भी पर्पस वो लेके जहन में आया है, वो उसका पर्पस एक अकम्प्लिश हुआ है, और दूसरा जो कुछ उसने बताया है वो उसके सुनने वालों के फायदे में है या नहीं। जो कुछ उसने कहा है वो थोड़े लोगों के फायदे के लिए है या ज्यादा लोगों के फायदे के लिए है, उसका फायदा कितने लोगों को पहुंचेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे आजकल बजट आना है, तो बजट में सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा, किसके लिए क्या 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 है। तो वो लिसनर, उसका मकसद है बजट पेश करना, उसका मकसद अकम्प्लिश हो गया, उसका बेनिफिट स्मॉल ग्रुप को भी और लार्जर को भी, उन सब का मकसद, वो सब का जो है वो पूरा हो गया। अब डू आई हैव एनी हिडन एजेंडा दैट इफेक्ट माई पर्पस? क्या मेरा कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है? मेरा हिडन एजेंडा अगर है, मैं अंदर से कुछ और चाह रहा हूं, यहां पर आपको इंप्रेस करने के लिए अल्फाज बड़े बड़े इस्तेमाल कर रहा हूं, किस लिए? ताकि आपको मैं किसी ऐसे काम की तरफ मजबूर कर सकूं जो रॉन्ग है, एथिकली रॉन्ग है। तो ये मेरा एजेंडा है, मेरे मकसद को ये इफेक्ट कर रहा है। इंटरनली मुझे पता है, एक्सटर्नली नहीं पता। अब आप इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, ये हमारे मजहब में भी यही हो रहा है, सियासत में भी हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन भी यही कर रहे हैं कि सबका हिडन एजेंडा है। उस हिडन एजेंडे के अमेरिका जो है वो यही करता है कि अमेरिका उसका एक हिडन एजेंडा है। वो हिडन एजेंडे के जरिए पूरी दुनिया में पहले तो वो रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है कि क्या पेश किया जाए ऐसा कि दुनिया की हमदर्दियां ली जा सके, लोगों की हमदर्दियां ली जा सके, और वो मीडिया को यूज करता है। मीडिया के जरिए एक बंदे को जो है वो ही गिव्स अ बैड नेम, और उसके बाद जो है वो अटैक कर देता है। तो ये हिडन एजेंडा है, उसमें इफेक्ट जो है उसका पर्पस सर्व हो गया, लेकिन उसका हिडन एजेंडे की वजह से कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, यही मजहब कर रहा है हमारे साथ, यही सियासत कर रही है, यही ग्लोबल पॉलिटिक्स कर रही है। हर बंदे का अपना एक हिडन एजेंडा है। हम सीपैक पे अगर गुफ्तगू करें तो ये कहें जी चाइना इज आवर फ्रेंड एंड ही इज इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान ऑन सीपैक, तो ये हमारी गलतफहमी है कि अगर लोगों को सच पता चल जाए तो उसका पर्पस इफेक्ट हो जाएगा। उसका हिडन एजेंडा क्या? 38 डेज में एक चीज जो पहुंच रही थी वो अब पहुंच रही है 48 घंटों में। किसको फायदा हो रहा? हमें मिलना था $2000 पर शिपमेंट, लेकिन हमें वो भी बाद में हमने वेव ऑफ कर दिया। तो किसका पूरा हुआ? पर्पस किसका सर्व हुआ? उनका। अब ये सारी चीजें करने के लिए मैसेज का पर्पस आपने तय कर लिया कि मेरा पर्पस जो है टू गिव इंफॉर्मेशन है, या किसी को इम्प्रेस करना है, या परसुएट करना है, या एंटरटेन करना है, या इंफॉर्मेशन देनी है। उसके रिसर्च मेथड्स हैं। आपने किस सोर्स से ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल की? क्या वो सोर्स रिलायबल है? आपने जिस वेबसाइट से मटेरियल उठाया, क्या वो वेबसाइट रिलायबल है? क्या वो आपने जो मटेरियल इकट्ठा किया है वो उसमें बाइस तो नहीं है, तासुब तो नहीं है, किसी के खिलाफ तो नहीं है? क्या आपने मुकम्मल सर्च किया एक एक चीज को देख के, या आपकी रिसर्च जो है लैकिंग है? आपने कुछ पॉइंट को ले लिया जो आपके दिल को लगते हैं और कुछ पॉइंट को नहीं लिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो यू कैन नॉट परसुएड एनीवन। क्या आपने तमाम जो एवेन्यूज हैं, तमाम सोर्सेज जो हैं, तमाम चीजें जो हैं जो उस सब्जेक्ट से रेलेवेंट हैं, उस पर्पस से रेलेवेंट हैं, वो तमाम सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हासिल की है? आपने मजहब पे बात करनी है, क्या आप मजहब पे बात करने के लिए आपने चारों मकातबे फिक्र से रिसर्च की है, या सिर्फ एक मकतबा फिक्र से रिसर्च करके आपने लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर दिया? अगर आप पॉलिटिक्स में बात करने लगे हैं, किसी एक की करप्शन पे बात कर रहे हैं, तो क्या आपने सारे लोगों की करप्शन जो है पॉइंट आउट की है?
अगर नहीं किया तो आपके आपकी सारी की सारी रिसर्च जो है वो क्या है, बायस है। अगर आप सोसाइटी में बात कर रहे हैं, सोसाइटी में बात कर रहे हैं, एक चीज का इम्पैक्ट, महंगाई के इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो आपने सारे सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी अपर से लेकर लोअर लेवल तक, एक महल में रहने से लेकर झुग्गी में रहने तक का सारी रिसर्च की है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आई है। अगर तो आई है तो आपने थारो रिसर्च की है, अगर नहीं आई तो आपने इंफॉर्मेशन सिर्फ एक दो सेक्टर से ले ली है और बाकी से नहीं ली है। अगर आप कहते हैं कि जी ये रिश्वत जो है इस पे बात करनी है, तो आपने क्या सारे डिपार्टमेंट को उसमें शामिल किया है कि रिश्वत जो है वो कितने डिपार्टमेंट ले रहे हैं, या एक ही डिपार्टमेंट को आपने पकड़ लिया कि इसमें रिश्वत बढ़ी है, पुलिस में बढ़ी है? हो सकता है पुलिस के अलावा ऐसे डिपार्टमेंट भी हो जहां पे आप सोच भी नहीं सकते रिश्वत, और आपने सारे डिपार्टमेंट को कह दिया कि सारे ही राशि हैं, सारे ही रिश्वतखोर हैं। तो आपकी रिसर्च थारो नहीं है, आपके सोर्सेज रिलायबल नहीं है, और ना ही आपकी रिसर्च जो है वो उसे कंसिडर किया जाए। आपने जो मटेरियल सिलेक्ट किया है, जो इंफॉर्मेशन आपने चूज की है, क्या आपके आइडियाज को सही तौर पर फेयरली और एक्यूरेटली, इंसाफ के साथ और तवाजन के साथ आगे पेश करने के लिए क्या सुटेबल है? क्या आपके जो सोर्सेज हैं, जहां से वो आपने इंफॉर्मेशन ली है, आपके जो आपके टॉपिक पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके उन्होंने 360 डिग्री जो है इस पे रिसर्च की होगी? अब देखें ना, एक तो 90 डिग्री है, आप एंगल समझते हैं, एंगल 360 डिग्री से मुराद राउंड है, दायरा, हर शेड ऑफ ओपिनियन आपने उस पे रिप्रेजेंट किए। क्या आपने अपोजिंग इंफॉर्मेशन जो है, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, फॉर एंड अगेंस्ट, आपके हक में जो दलाइल जाते हैं वो भी, और आपके मुखालिफ में जो दलाइल जाते हैं वो भी, दोनों को आपने वहां पर रखा है? अगर नहीं रखा तो यू आर बायस्ड। आपकी ना इंफॉर्मेशन काबिल एतबार है, ना आपका सोर्स काबिल एतबार है। आपने प्रोपेगेंडा टेक्निक इस्तेमाल की है, जैसे हमारे हर चैनल पे हो रहा है कि हर चैनल एक डिफरेंट शेड ऑफ ओपिनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो होल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जैसे आप देख लें कि पीटीआई के सपोर्टर जो हैं वो ARY देखते हैं, नून लीग के सपोर्टर जो हैं वो जियो देखते हैं, और दोनों के सपोर्टर जो हैं वो इन दोनों एक चैनल्स को गालियां निकाल रहे हैं। इट मींस इंफॉर्मेशन दे आर स्प्रेडिंग, दे आर डिसेमिनेटिंग, वो रिलायबल नहीं है। उन्होंने अपोजिंग इंफॉर्मेशन जो है वो ओमिट कर दी है, अपोजिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है। फिर ये सारा मटेरियल आपने सिलेक्ट कर लिया, मटेरियल सिलेक्शन के मुकाबले अभी मरहले पे क्या आइडियाज को डेवलप क्या करना है। हमारे जितने भी आप चैनल्स देख लें, जितने भी मजहबी लीडर्स देख लें, जितने भी सियासी लीडर्स देख लें, और जितने भी एजुकेशन में आप टीचर्स को देख लें, बहुत इमोशनल होके बात करते हैं। हम दलील पे तो बात ही नहीं करते हैं, जहां पे दलील आती है हम दूसरा बंदा गालियां देनी शुरू कर देते हैं। क्या आप जो दलील दे रहे हैं, वो लॉजिक जो दे रहे हैं, क्या वो इस काबिल है कि दूसरा उसको मान ले? इमोशनल, एक होती है इमोशनल लॉजिक, कि आप ऊंची आवाज करके दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप दलील नहीं दे रहे। प्रोपेगेंडा टेक्निक्स जो हैं वो उस आपने क्या करती हैं, वो असल को ओमिट कर देते हैं, या बहुत ज्यादा एक्सेजरेट कर देते हैं, या इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तोड़ फोड़ कर इंफॉर्मेशन जो है वो बयान कर देना। कहा मैंने कुछ और है, और एक बंदे ने, मैं कह रहा हूं आपको यार ये काम ना करो, आपने ना को कर दिया, सर कह रहे थे ये काम करो, यू omitted द बेसिक फैक्ट विच आई हैव गिवन यू। आपने इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर दिया।
या एग्जेजरेट कर दिया। एक छोटी सी बात है उसको इतना बड़ा चढ़ाकर बयान किया, बड़ा चढ़ाकर बयान किया कि वो रीजनेबल माइंड्स को अपील ही नहीं कर रही। क्या जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो उस बंदे के लिए काबिल कबूल भी है या नहीं? अब इसके बाद आती है लैंग्वेज, कि लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हैं, अब मैं यहां पर बैठ के आपको पढ़ा रहा हूं किस जुबान में, किस जुबान में पढ़ा रहा हूं? क्यों आसिफ? उर्दू में। उर्दू में। मेरे सामने लिखा किस लैंग्वेज में हुआ है? इंग्लिश। इंग्लिश में। क्यों मैं उर्दू यूज कर रहा हूं? सेम जुबान है, हम समझ आती है। आपको समझ आ रही है बेटा? अगर if I start in English and continue my lecture in English, there might be many points which may not be understandable by you or which may be misunderstood by you, right? क्योंकि मैं लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा अपने हिसाब से। किसके हिसाब से? अपने हिसाब से। जो लैंग्वेज मुझे आती है, जो लफ्ज मुझे आते हैं, वो हो सकता है आपको वो लफ्ज समझ ही ना आता हो, आपने पहली दफा सुना हो, और जब वो लफ्ज आपके पास पहुंचेगा तो आपको समझ नहीं आई उस लफ्ज की, आप वहीं पे स्टॉप कर देंगे, आगे आपका ज़हन प्रोसेसिंग ही छोड़ देगा। क्या मैं सादा अल्फाज, मखसूस अल्फाज, जामे अल्फाज और मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं जो आप समझ सकते हैं, जिसपे आपका ज़हन प्रोसेस कर सकता है? अगर वहां पर मैं बड़े बड़े हैवी लोडेड वर्ड इस्तेमाल करूं, एब्स्ट्रैक्शन यूज करूं, ऐसे अल्फाज जो कॉमन यूज में नहीं है, ऐसे अल्फाज जिनके बहुत सारे मुतालिब हैं, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, तो मेरी लैंग्वेज जो है क्या हो जाएगी? मेरे लिसनर्स के लिए नहीं होगी, वो मेरा ईगो तो सेटिस्फाई कर सकती है, मेरे अंदर जो एक स्कॉलर बैठा उसको तो सेटिस्फाई कर सकती है, वो आपको समझने में मदद नहीं दे सकती। Is that clear? Yes, sir. क्या मैं जो जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मेरे लिसनर जो हैं वो उससे इज्जत के अल्फाज हैं, या उसमें ओए और तू उठो जरा? आप लोगों ने ये अल्फाज सुने होंगे अपने क्लासेस में, ओए इधर आ, ऐसे ही है? Yes, sir. ओए इधर आ, की करता भी है, और तू किथे सी कर? अब तू जो है ये रिस्पेक्ट का वर्ड ही नहीं है, और अगर मैं यूज कर रहा हूं तू, तो कल को आप भी तू करेंगे, मेरे सामने नहीं तो मेरे पीछे से कर लेंगे, साहब बराबर। तो जब भी आप कहते हैं कि मेरी कोई इज्जत करे, यू हैव टू फर्स्ट गिव रिस्पेक्ट देन डिजायर। और आपके लफ्ज में भी ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जब आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो दूसरे के लिए डिग्रेडिंग हो, जो दूसरे के लिए डिग्रेडिंग हो, या जिसका कोई आप जो है किसी को उसका छोटापन जो है वो शो कर। एथिकल क्या है? इखलाकियत होती क्या है? इखलाकियत होती क्या है? क्यों भी बताएगा कोई इखलाकियत क्या होती है? एनी वन ऑफ यू? अच्छा, उतना अदब से पेश आना, सलीके से बात करना, बस यही। रिस्पेक्ट देना किसी को। रिस्पेक्ट देते हैं हम लोग? नहीं। मुझे पता है कि मैं आपको जब गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, तो कभी ऐसा होता है कि मैंने डांट दिया और या आपके साथ बदतमीजी की, तो इससे क्या होता है कि आपका दिमाग क्लास से बाहर निकल जाता है। अदब ये है कि मैं वो वैल्यूज जो मेरे लिसनर की है उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, उसकी इखलाकियात को रिस्पेक्ट देता हूँ, उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देता हूँ, उसके एटीट्यूड्स को रिस्पेक्ट देता हूँ। अब आप देख लें कौन कितनी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देता है।
नहीं सर। यस सर। होता है ऐसा? हाँ हाँ। अगले की फीलिंग्स, अगला क्या सोच रहा है। आप क्लास में दाखिल हो, ओए इधर आओ, ओगी कर दे पैसे और नैले हो। If I use these kind of words for my listeners, what would be the reaction? मैंने ऊंची आवाज में कहा, वो दिल में कह लेंगे, वहां होएगा, isn't it? क्या मैंने अवॉइड किया वो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज कि आपका स्टेटस, आपके बैकग्राउंड, आपके, मैं आया हूं क्लास में, आपके मैंने डिस्कस करनी शुरू कर दी, वो बैड थिंग्स मैंने करनी शुरू कर दी, आपका स्टेटस, आपका रोल, तो है ये होने लगा है, डिस्कनेक्ट होने लगा। मैं फिर कनेक्ट करके फिर आपको बता दूं, ठीक है? अभी ये 10 मिनट रहते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं दोबारा, ठीक है? हेलो, आर यू यस सर। हाँ, ये ठीक है सर। 10 मिनट बाद फिर हम इसे रिकनेक्ट करेंगे, राइट? अच्छा ठीक है सर। ठीक है। क्या मैंने वो सारा एडवांटेज लेने की कोशिश तो नहीं की किसी के बैकग्राउंड से? वो गरीब है तो उसको एडवांटेज लेने का, जा यार पानी लेके आ। और क्लास में आया हूँ, सबसे माड़ा बच्चा देखा, उसको मारना शुरू कर दिया कि क्लास में मेरी धाक बैठ जाए। या वो गरीब आदमी देखा, उसको तो मैंने थप्पड़ मार दिया, उस पे कुत्ते छोड़ दिए। और अमीर आदमी देखा वो पजारों से उतर रहा है, तो मैंने उसकी जनाब आगे जाके बढ़ के उसके वो गाड़ी का गेट खोल दिया। ये एथिक्स नहीं है। इक्वल ट्रीटमेंट, ये है एथिक्स। यस सेल्फ सर। एनालिसिस, क्या मैंने जो इस बात का मुझे एनालिसिस बड़ी अच्छी तरह से करना चाहिए, क्या मैं जो पर्पस लेके जा रहा हूँ, क्या मैंने जैसे प्रेजेंटेशन पेश की है, क्या मैं उस पे बिलीव भी करता हूँ ये सच है जो मैं कह रहा हूँ? ये सेल्फ एनालिसिस है। क्या वो एथिकल, वो इखलाकी तौर पे भी सही है जो मैं आपको कह रहा हूँ? क्या मैं उसी इखलाकियात पे खुद भी अमल करता हूँ कि नहीं करता हूँ? उन इखलाकियात पे सोचने वाली बात है ना। यस सर। समझ आ रही है बेटा? यस सर। सबको आ रही जी है? सर। जी सर। अच्छा, क्रॉस कल्चरल एथिकल गाइडलाइंस क्या है? अदर इंडिविजुअल वैल्यूज, फीलिंग्स, एटीट्यूड फ्रॉम हिज हर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। चीनी के साथ आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो चीनी के कल्चरल वैल्यूज तो बहुत हैं। वो तहज्जुद के टाइम, फजर के टाइम उठ के अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं। यही बात है। वो भेजा छुट्टी नहीं करते हैं। वो यहाँ से आप जाएंगे, वो कहते हैं जी हमारे 3 गुना काम करना पड़ेगा। वो बहुत वेल डिसिप्लिन्ड है, बहुत वेल डिसिप्लिन्ड है। अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो आता है वो हमारे कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू के लेके ये करप्शन है, तो यहाँ पे वो भी करप्शन शुरू कर देते हैं। अब अपने तो वजीरों को तो करप्शन पे फांसी की सजा दे देते हैं, लेकिन जब हम उनके वजीरों को पाकिस्तान में उनके बिजनेसमैन को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उनसे सिफारिश आ जाती है, भाईजान इसको छोड़ दें। ये एथिकल गाइडलाइंस तो नहीं है, बट दे आर डीलिंग विद अस एज वी आर, जैसे हम हैं वैसे वो डील कर रहे हैं हमसे। क्या मैंने वो ट्रांजैक्शन जो मेरे और आपके दरमियान हुई है वो उसको आपकी नजर से देखने की कोशिश की है? ये है एथिक्स, आपकी नजर से देखना। क्या मैं इस बात पे यकीन है कि मेरा इसमें जितने बंदे हैं इन पे इसका जो इम्प्लीकेशन है इस बातचीत का, वो सारे पीपल इसको पूरी तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इन्वॉल्व हैं? अगर नहीं है तो मेरा मैसेज जो है वो क्या करेगा? बैकफायर करेगा। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि मैंने ये कोशिश करनी है अल्फाज में, आदाब में, अतवार में कि अगला बंदे को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो मेरे किसी लफ्ज से, मेरे किसी बिहेवियर से, मेरे किसी तरीकेकार से, मेरे बैठने उठने के स्टाइल से या मेरी किसी भी हरकत से मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। क्या मैंने अगले बंदे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, उसके कल्चर को?
और उसकी एक्सपेक्टेशंस मुझसे क्या है वो पूरी करने की कोशिश की है। बीइंग अ स्टूडेंट आप लोगों की मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या मैंने वो एक्सपेक्टेशंस पूरी उतराऊं उस पे? राइट? समझ आ रही? क्या मैंने वो लैंग्वेज इस्तेमाल करने की कोशिश की है जो वो समझता है, जो दूसरे समझते हैं? क्या मैं वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ? अब देखिए, बाज राइटर बहुत मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, किसी को समझ आए ना आए, उन्होंने अपनी इल्मी बर्तरी जाहिर करनी है। क्या अगले बंदे को अगर समझ नहीं आई आपकी जुबान की तो आपकी कम्युनिकेशन जीरो है? क्या मैंने उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश की उसकी लैंग्वेज को, ताकि मैं समझा सकूं? क्या ऐसे अल्फाज को मैंने बचने की कोशिश की है जो ऑफेंसिव हैं, जो अगले बंदे को गुस्सा दिला सकते हैं? क्या मेरे एक्सप्रेशन ऐसे तो नहीं है जो अगले बंदे को गुस्सा दिला सकते हैं? अब देखिए, हम यहाँ पे हमारा स्टाइल है कि गले मिलते हैं। अब बाहर क्रॉस कल्चर जाके आप गले मिलने की कोशिश करेंगे तो उसे गले पड़ना कहेंगे, दैट कुड बी मिसअंडरस्टूड। हम बहुत क्लोज होके खड़े होते हैं, लेकिन वहां पे वो फासला एक बरकरार रखना है, प्रोटोकॉल एक बरकरार रखना है। मेरा जो मैसेज मैं दे रहा हूं, क्या मेरे अल्फाज और मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैच कर रही है आपस से? मैं कह कुछ रहा हूं, मेरी बॉडी कुछ और कह रही है। मेरी बॉडी कुछ और कह रही है तो मेरे सारे मैसेज का मतलब भी कुछ और हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब कुछ और हो जाएगा। अब अकाउंटेबिलिटी क्या है? मैंने अपने एथिक्स को पूरी तरह से उनका ध्यान रखा है, क्रॉस कल्चरल एथिक्स। अगर मेरी ट्रांजैक्शन के बारे में मेरे दोस्तों और मेरी फैमिली को पता चल जाए तो उन पे क्या असर होगा, या वो इसको किस सूरत में लेंगे? क्या मैं सबके साथ ईमानदाराना बिहेवियर है मेरा, जितने भी सारे लोग इन्वॉल्व हैं? क्या वो जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैसेजेस मैं देख रहा हूं, अगर वो मैसेज या वेबसाइट जो देख रहा हूं लोगों को पता चल जाए, या वो पेज देख रहा हूं फ्रंट पेज पे छप जाए, तो मेरा हाल क्या होगा? सोचा कभी? ये अकाउंटेबिलिटी मैंने करके मैसेज लिखा है कि मैंने किसी को मैसेज भेजा, अगर वो मैसेज प्रिंट होके आ जाए, वापस आ जाए, मेरे किसी फैमिली मेंबर के पास चला जाए, तो उसका फॉल आउट क्या होगा? क्या मैंने ये सोचा है एवर? यो जी, यस सर। इन एथिक्स को कभी सोचा है? नहीं सर। सोचनी चाहिए ना, ये एथिकल गाइडलाइंस है। अपना इनपुट दें ना, फिर हम चलते हैं आगे। ये 2.5 मिनट रह गए, उसके बाद फिर दोबारा करके आते हैं हम। बताएं मुझे। जी सर। यस सर। सारा सोचा सर है? मैं बोलता रहा लेकिन मेरा माइक ऑफ था। और जरदारी, तेरा मैसेज अगर किसी और नू तू भेजे है ते ओ अखबार च आ जावे, या अब्बा जी को चला जावे, या घरदियां को चला जावे, वुड यू फील कंफर्टेबल विद दैट? नो सर, नो सर, नेवर। नो सर। लिखते हुए कभी सोचा इट मींस वी डोंट हैव एथिक्स? ऐसे ही है? यस सर, सही है। यस ऐसे ही सर। है ना? इसका हम मतलब ख्याल नहीं है रखते सर। इखलाकी तौर पे हम बड़े पुअर हैं। और देखिए पूरी दुनिया में क्या है, पाकिस्तानी 2 नंबर हैं। क्यों कहते हैं? उनके यही बात है सर। इन एथिकल स्टैंडर्ड्स पे पूरे नहीं उतरते। एक दफा चीज सही भेजते हैं, दूसरी दफा हम गलत भेजते हैं, 2 नंबर भेजते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो यही एथिक्स है जो आपकी नेशन का एक करेक्टर पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स नहीं बनाती हैं, अवाम बनाते हैं। वो करप्ट कहते हैं हमें, वो हमें 2 नंबर कहते हैं, वो हमें कहते हैं जी ये जाके वहां पे ये करेंगे, वहां करेंगे, तो हम करते हैं। वो हमारी शक्ल देख के पहचान जाते हैं कि ये पाकिस्तानी है, हमारी हरकतों से नहीं पहचानते। हरकतें हम ऐसी करते हैं, हम कहते हैं इसे कैसे पता चल गया, मैंने तो इसे बताया ही नहीं है। वो मेरी हरकत देख रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ द एथिक्स विच वी प्रैक्टिस देयर, जो हम वहां पे शो करते हैं, वो उस वजह से। मशहूर है सर हम। हाँ ठीक है, तो
हम दोबारा इसको करते हैं, ठीक है। दोबारा इसको ना क्या उसे कहते हैं, लॉगिन दोबारा होगा, राइट। रिकनेक्ट। सर आपकी वीडियो चली गई है। हाँ मैंने बंद किया, मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ, लॉगिन दोबारा करता हूँ, टाइम खत्म।